गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 वाले स्टूडेंट देखेंगे इंग्लिश मीडियम के। नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्लास नया चैप्टर स्टार्ट होगा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? 1। स्क्वायर में क्या होता है? 1। अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया है, मान लीजिए कोई नंबर दिया है क्या? x। कोई नंबर क्या है? x। अगर इसका कोई नंबर x है, अगर उसका स्क्वायर करने को कहा जाएगा तो क्या होगा? देखिए, स्क्वायर अगर उसको करने के लिए कहा जाएगा किसी नंबर का तो क्या होगा? यहाँ पे x है, x का स्क्वायर मतलब x का 2 बार गुणा होगा। x का क्या होगा? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x का 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे सबको मालूम है इस पे पावर क्या होता है? 1। इस पे पावर क्या है? अकेला है, इसमें पावर 1 होता है, सबको मालूम है। यहाँ पे पावर क्या है? 1। यहाँ पे पावर क्या है? 1। आज जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। 1 1 क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x को x से लिख देंगे और इसका 1 जो पावर है वो हो जाएगा 2। यानी x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसको क्या करते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x था, x का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या है? x स्क्वायर। क्या हो गया? क्या इसका? इस नंबर का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए दे दिया जाए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 बार। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। इसी तरह से 2 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 पे क्या होगा? 2 का मान लीजिए नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 पे क्या होगा? पावर 2। यहाँ पे लिखते हैं 2 पे पावर 2, 1 पे पावर 2। 1 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 बार, यानी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1। उसी तरह से क्या करेंगे? x। यहाँ पे x है, x का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2। उस पे पावर क्या होगा? 2 होगा। x का स्क्वायर का मतलब इसका मल्टीप्लाई 2 बार होगा। x का मल्टीप्लाई 2 बार जब होगा, x में x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। इसी तरह 1 है, 1 का स्क्वायर जब करेंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर होगा? स्क्वायर का मतलब 2 घात। जब 2 घात रहेगा तो उस नंबर का क्या होगा? 2 बार गुणा होगा। अगर 3 घात होता तो क्या होता? 3 बार गुणा होता। 2 इस पे पावर कितना है? 2 पावर क्या होगा? 2 बार क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर यानी पावर 2। यानी पावर 2 है तो 2 बार क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 पे पावर 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। इसी तरह 3 का क्या आएगा? 3 पे क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर अगर कोई पूछता है तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3 स्क्वायर रहेगा। अगर इस पे पावर देखिए, पावर अगर 2 रहेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर पावर 3 रहेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। लेकिन 3 कब होगा? स्क्वायर में नहीं होगा, वो क्यूब में होगा। यहाँ पे क्या दिया है? स्क्वायर। स्क्वायर वाले में क्या होगा? केवल 2 बार मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर का मतलब 2 घात है, पावर 2, पावर इसमें 2 है तो 2 बार क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होगा? यानी 4 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा? 4 4 जा 16। इसी तरह 5 का क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 इंटू 5 5 इंटू 5 5 5 जा 20।
स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर। इसी तरह से आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या दिया जाएगा वो आप लोग सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 12, अगर 12 नंबर है, इसका कह दिया जाए क्या, फाइंड, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे दिया क्या, 12 दिया है, फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 घात, 12 पे 2 पावर होगा तो क्या होगा, बताएं, 2 पावर होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 पावर होगा क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, 2 पावर क्या है, 2, तो 2 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 12 में 12 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 टाइम्स 12 का मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, तो 12 का 12 में होगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इसको एक तरीका और है, इसको बेसिक क्लास में बताएंगे कैसे इसको किया जा सकता है। सिंपल ही है, आप दूसरे से कर सकते हैं। 12 का मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, 12 में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो हो गया 4 4 1, क्या आ गया 1 4 4। इस तरह से सिंपल सब लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, आप लोगों का बेसिक क्लास स्टार्ट हो रहा है, कल से उसको ज्वाइन कीजिए। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बताएंगे, उसमें एक अलग तरीका उस तरह से बताएंगे। इस तरह से नहीं, आप तुरंत 2 सेकंड के अंदर इसका बता देंगे स्क्वायर क्या होगा। एक उसमें ट्रिक बताएंगे, फार्मूला भी रहेगा, उसमें बताएंगे, आप लोगों को तुरंत मालूम हो जाएगा 144 कैसे आएगा। इतना समय नहीं लगेगा, इस तरह से साइड में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट इसी में आप लोग लगा देंगे स्क्वायर कैसे निकाला। मान लीजिए इस तरह से सिंपल दे दिया, 12 का कर दिया आपको, इस तरह से दे दे 23 का दे दिया जाए स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी तरीका है, इसको बताया जाएगा किसमें, बेसिक क्लास में बताया जाएगा कैसे किया जाएगा। यह तो सिंपल हो गया, इस तरह से मल्टीप्लाई सभी लोग करते हैं, टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपको साइड में करना भी पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्लास में आइएगा, बेसिक क्लास में उसको बताया जाएगा कल से स्टार्ट। यह हो गया 144 144, यानी 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, यह हो गया। इसी तरह से आपको कोई 11 का पूछ ले, 11 का स्क्वायर क्या होगा 11 × 11 का 11 में मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा 121, इस तरह से हो गया। इसी तरह से स्क्वायर जब पूछेगा तो क्या करेंगे आप, कोई भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर पूछेगा तो उसके आपको क्या करना है, पावर 2 कर देना है, सीधे क्या करना है, कोई नंबर है, मान लीजिए नंबर x है, इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, यानी पावर 2, पावर 2 का मतलब क्या होगा स्क्वायर। यह हो गया स्क्वायर, स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर तो हो गया, स्क्वायर रूट मींस क्या होता है वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है पावर 2, स्क्वायर आएगा समझ में। अब चलते हैं स्क्वायर रूट, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई भी बच्चा नहीं लिखता है, इतना सारा वीडियो बन गया कोई भी नहीं लिखता है समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया है तो लिखो, तो समझ में नहीं आया तो भी लिखो, कुछ तो लिखो कमेंट बॉक्स में, तभी तो पता चलेगा देख रहे हो कि नहीं वीडियो। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है क्या, स्क्वायर में होता है वर्ग और रूट में होता है वर्ग। स्क्वायर रूट क्या होता है देखिए, अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, कोई नंबर मान लीजिए दे दिया जाए क्या x, मान लीजिए वो नंबर क्या है x, अगर x का स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए तो क्या होगा,
स्क्वायर में क्या होता था, इसके पहले स्क्वायर में क्या होता था, पावर 2 होता था, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या होगा, पावर 2 नहीं होगा, उसमें पावर क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा, पावर हाफ होगा, 1/2 होगा। x पे पावर क्या होगा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, यानी x का अगर कोई कहेगा आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो x अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है x पे पावर ऑफ होता है, 1/2 होता है, ऑफ होता है। x इक्वल टू रूट x, यानी कोई भी नंबर x में कोई नंबर मान लीजिए 5 है, अगर 5 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पूछेगा तो उसको क्या करना है, आपको रूट के अंदर लिख देना है, रूट के अंदर हो गया। अब इसका क्या निकालना है आपको, 5 ले लेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको नहीं निकालने में दिक्कत होगी। स्क्वायर रूट में होता है वर्गमूल, 5 ले लेते हैं, 4 लेते हैं। अब 4 का आपको कैसे निकालना है, मान लीजिए कोई नंबर अगर x होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको रूट में कर देंगे, x हो गया, x रूट x हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 का क्या होगा, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का हमको निकालना क्या है, स्क्वायर रूट, तो 4 को क्या लिखेंगे, रूट में, 4 हो गया क्या, रूट में, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 4 का। तो यहाँ पे देखिए 4 को क्या कह सकते हैं, अगर 4 का फैक्टर किया जाए इस तरह से तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कट गया, आया क्या, 2 × 2, 2 × 2 = 4, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 इसको लिख सकते हैं, 2 × 2, अच्छा 2 × 2 होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा यार, ध्यान से देखिएगा, 2 × 2, अगर वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक पेयर हो गया, इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे, अभी देखिए इसको क्या होगा, यहाँ पे 2 × 2 है, तो 2 बार 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स पर आता है तो क्या होता है, रूट तो रहेगा ही, लेकिन 2 टाइम्स आता है तो उसका मतलब होता है क्या, स्क्वायर। 2 टाइम्स को इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। 2 × 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 पर स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, रूट में तो है, तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर हो गया। आप बोले क्या, इसका मतलब होता है क्या, इस रूट का मतलब होता है पावर क्या, 1/2, 1/2 का मतलब होगा यहाँ पे 1/2, इस तरह से लिखनी है, इस पावर को क्या लिखनी है, 1/2, 1/2। अगर आप घातांक पढ़ेंगे, घातांक अगर पढ़ेंगे और करड़ी पढ़ेंगे, घातांक और करड़ी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सर्ट्स एंड इंडिसेस, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें यह बताया जाएगा आपको पावर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। पावर अगर लगातार कोई नंबर है 2 × 2 × 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 2 पे लिखिए ध्यान से, कितना 2 है, 1 2 3 4 है, यानी 2 पे का क्या होगा, पावर 4 होगा। यह सारा इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, इसमें बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा जाएगा, छोटे क्वेश्चन से हाई लेवल तक का पढ़ा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक वाला क्लास लेना होगा, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए, या पढ़ाई में बेसिक वाली क्लास है, यहाँ पे बस इतना ही समझिए। क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या होगा ना, 2 इस पे क्या हो गया, पावर हो गया, तो यहाँ पे देखिए जब पावर इस तरह से रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, 2 पावर क्या है 2, इस पे भी पावर क्या है 1/2, ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल,
कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल 1 बचा। तो 2 पे पावर केवल 1 पावर आएगा तो उस संख्या को कितना बार लिखेंगे, केवल 1 टाइम्स लिखेंगे। और 2 पावर तो उस नंबर से कितना बार लिखते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 1 पावर है तो केवल 2 आ गया आपका आंसर। यानी 4 का जो स्क्वायर रूट होगा केवल क्या होगा, 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी इसको छोड़िए, इसको हटाइए, एक और तरीका बताइए। बिल्कुल, यह तो बहुत ज्यादा डीपली बताया है, इसको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका बताएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे x कोई नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, x को रूट में करेंगे, यानी रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल। और वर्गमूल में क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। किसका, 2 का पेयर, कोई भी 2 नंबर का सेम नंबर हो उसका क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, x के रूट 1/2। अगर स्क्वायर केवल होता था, इसके पहले केवल स्क्वायर अगर निकालना रहता था तो क्या करते थे, x रहता था, x का केवल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पे पावर 2 रहेगा, केवल इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, उस पे रूट लगाएंगे, इस तरह से x। इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। इसमें देखिए क्या होता है, आपको पहला इस तरह से बताया, बहुत डीपली बता दिए थे, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से समझते हैं, उससे आसान, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखिए यहाँ क्या है, कोई भी नंबर मान लीजिए यहाँ पे 16 दे दिया, मान लीजिए क्या दे दिया, 16, कोई भी नंबर 16 दे दिया, और कहा यहाँ पे क्या, मान लीजिए कोई नंबर 16 दे दिया और बोल दिया क्या, 5 स्क्वायर रूट। है, क्वेश्चन क्या है, कोई नंबर मान लीजिए दे दिया 16, मान लीजिए है 16 का क्या करना है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं बोल रहा है, अगर स्क्वायर बोलता तो केवल क्या करते हैं, पावर 2, यानी 16 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 16 का क्या कर रहा है, स्क्वायर नहीं कर रहा है, स्क्वायर रूट बोल रहा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको इस तरह से बुक करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16, इस तरह से हो गया। इसका वर्गमूल क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 16 का यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू रूट 16 हो गया। तो 16 का क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे। यह सिंपल तरीका है, देखिए एकदम सिंपल तरीका है। 16 का क्या करेंगे, फैक्टर, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, 1 डिजिट का नंबर हो, चाहे इससे बड़ा नंबर क्यों ना हो, इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 16 हो गया। 16 का फैक्टर करेंगे तो क्या करते हैं, 16 को कितना बार क्या होगा, डिवाइड करते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो जिससे पहले डिवाइड होगा उससे करेंगे। 5 सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से, तो 2 से होगा 2 8 जा 60, 8 टाइम्स क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, जब तक डिविजिबल होगा तब तक करेंगे, जब तक इसके नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। यहाँ पे 2 को कितना से होगा, 2 1 जा 2, नीचे 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे। साइड में क्या है, 2 into 2 into 2 into 2, कितना बार है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, यह वाला वर्क जो आप करेंगे साइड में करेंगे, यह वाला जो वर्क है इसको आप कॉपी में साइड में करेंगे। तो साइड में क्या हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करना है,
फैक्टर किसका निकाले हैं 16 का। 16 का फैक्टर क्या हो गया है 2 2 2 2 4 टाइम्स आया है तो इसको लिखेंगे क्या 2 into 2। 16 का निकाले तो 16 लिख लिए हैं, यहाँ पे रूट है तो रूट यहाँ पे लगा दिए तो 2 into 2 into 2 4 टाइम्स हो गया। अब इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिए, रूट को हटाने के लिए अगर स्क्वायर रूट पूछेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, तो रूट को हटाने के लिए यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो रूट लगाएंगे, यानी रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे इसका पेयर बनाएंगे, यानी वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें पेयर बनाएंगे। पेयर कितने का होगा, कोई भी सेम नंबर होगा दोनों को मिलाकर पेयर बनेगा, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर, इस 2 को और इस 2 को मिलाया तो क्या बना एक पेयर बन गया, फिर यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक पेयर बना किसका 2 का 2 हो गया, फिर इसका पेयर बना क्या 2। और पेयर बनाने से क्या होता है यह रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। हटेगा कैसे, पेयर का मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 पे स्क्वायर हो गया, 2 पे स्क्वायर हो गया, फिर into 2 पे स्क्वायर हो गया, 2 पे स्क्वायर हो गया ना। ध्यान से देखिएगा, इसी को समझा रहे हैं। इस रूट को कैसे हटाया, पेयर बन गया तो क्या हो गया रूट हट गया, यानी 2 into 2 हो गया आपका 4 हो गया ना, यानी पेयर बनेगा तो रूट हट जाएगा। तो 2 into 2 यानी 4 आपका क्या है आंसर है, यानी 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 4 होगा। तो 4 कैसे आया है, यहाँ पे 2 into 2 यानी रूट तो यहाँ पे नहीं है, रूट कहाँ चला गया और 2 into 2 का क्यों लिखे हैं, ध्यान से देखिए 2 into 2 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स है, स्क्वायर पढ़े हैं 2 टाइम्स है तो इसको कितना पावर लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं क्या 2 पर पावर 2, 2 स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 2 into 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, या इसको यहाँ पे मत लिखिए रहने दीजिए ऐसे ही लिखिए 2 पर स्क्वायर into 2 पर स्क्वायर, ब्रैकेट में है ना। तो यहाँ पे इस रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब हमने बताया स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर रूट का मतलब 1/2, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2 यानी किसी भी नंबर का क्या ऑफ होता है, यानी 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या होगा, यानी यह रूट जो है रूट को हटा के क्या लगाएंगे 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है, रुक जाइए देखते हैं दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको क्या इस रूट को जब हटाएंगे तो 2 into 2 का स्क्वायर, रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में क्या 1/2, 1/2 यहाँ पे क्या हो गया आपका पावर लग गया 1/2 पावर हो गया। तो यहाँ पे देखिए यह 2 into 2 है, इस पे पावर क्या है 1/2, या होल पावर है या दोनों पे पावर है, इन दोनों पे पावर है, यानी जब यह ब्रैकेट हटेगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या 2 इसके भी साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर के साथ, पावर है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ होगा इसके साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, और फिर इस वाले 2 के साथ क्या होगा 1/2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, कटेगा ना 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1, यानी 2 पे पावर 1 into 2 पे पावर 1, तो क्या होगा 2 पे अगर पावर 1 है तो उस नंबर को कितना बार केवल एक बार लिखेंगे, अगर 2 पे पावर 2 होता है तो उस नंबर को कितना बार लिखते हैं 2 बार लिखते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे केवल 1 पावर है तो क्या होगा केवल 1 पावर तो एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 1 पावर है केवल एक ही बार लिखेंगे 2 into 2, अब क्या आया 4, यही चीज को यहाँ पे किए हैं, केवल पेयर बनाए हैं। क्या करेंगे अगर स्क्वायर रूट बनेगा तो सीधे क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, 2 into 2 का पेयर हो गया 4, 2 into 2 का पेयर हो गया क्या
2 into 2 का पेयर केवल बना है 2 हुआ है, इसका पेयर एक बना है 2 into 2 equal to 4, यानी 4 इसका भी आया है 4 इसका भी आया है। यह हो गया बहुत डीपली समझाया इसको डीपली, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको केवल पेयर बनाना है ऐसा मालूम है। यह था तरीका पहला, मेथड फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्या या हो गया आपका यह जो तरीका है या इसको बोलते हैं क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यह जो तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का उसको बोलते हैं क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यह हो गया क्या यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना क्या है स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में केवल यही करेंगे, कोई भी नंबर है जैसे मान लीजिए 225 स्क्वायर 225 मान लीजिए क्वेश्चन क्या है 225 फाइंड द स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट निकालना है 225 का। इधर तो मिटा दे रहा है कहीं सब क्लियर है, इसको मिटा रहे हैं। स्क्वायर रूट आपको पता चल गया कैसे निकलता है। अभी तक बताया क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी के तरीके से इसको निकालिए 225 है 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर पूछेगा यह पहला तरीका है निकालने का और क्यों निकालने का पहला तरीका, एक तरीका और है डिवीजन मेथड है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 225 का सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे क्या स्क्वायर रूट ऑफ 225 स्क्वायर रूट का 225 यानी 225 का रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे उस पे रूट लगा दिए, रूट हो गया अंडर रूट 225 यह हो गया। अब हमको इसका निकालना है क्या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसको होता है आवाज, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको निकालना है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे इसको फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना है 225 तो क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके डिजिट पे क्या है 5 है। डिविजिबिलिटी रूल बताया है क्लास 5th में, क्लास 5th वाले बच्चों को बताया है डिविजिबिलिटी रूल, आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 8 के है 6 में भी पढ़ेंगे 7 सारा कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 5, यूनिट डिजिट पे 5 है तो इसको किससे डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। अगर किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 5 या 0 होगा तो वह किससे डिविजिबल होगा ओनली 5 से डिविजिबल होगा। ये किससे होगा डिविजिबल 5 से। 5 4 जा 20 5 4 जा 20 अब बचेगा इसमें क्या 2 बचेगा 2 से 25 कटेगा ना, यहाँ पे 2 केवल बचेगा 2 और 5 मिलकर क्या होगा 25। तो 5 जा 25 या आप लोग को आ रहा होगा, इसके पहले भी निकाल चुके हैं 6 में 5th में 7th में 5 फिर 5 से कटेगा क्योंकि 5 है 5 9 जा 45 फिर होगा 9 फिर कटेगा किससे 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि क्या है 9 है
3 से होगा। 3 3 जा 9, फिर 3 है, 3 1 जा 3, यानी क्या हो गया 5 5 5 दो बार है, 3 दो बार है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, केवल 225 का फैक्टराइजेशन किए हैं तो क्या आया है, क्या आया है 5 × 5 × 3 × 3 आ गया। इसको फैक्टराइजेशन करने पे क्या है 5 × 5 × 3 × 3। इसको देखिए पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनेगा, 5 5 सेम है, पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। तो टोटल कितने पेयर बने, दो पेयर बने हैं, एक 5 वाला बना है, 5 वाला पेयर बना है तो 5 हो गया। रूट हट जाएगा, जब पेयर बना देंगे तो रूट हट जाएगा, इसको पहले बता चुके हैं। जब पेयर बनेगा तो रूट हट गया, केवल 5 लिखेंगे × 3 × 3, 3 का स्क्वायर होगा, यदि पेयर बन गया तो केवल 3 लिखेंगे, रूट तो हट गया। एक पेयर बना 5 वाला, एक पेयर बना क्या 3 वाला, 5 × 3, 5 × 3 = क्या होगा 15, यानी 15 क्या आपका आंसर हो गया, 15 क्या हो गया आंसर हो गया। 5 3 जा 15, यह हो गया स्क्वायर रूट, यानी 15 का स्क्वायर रूट क्या है 15 का 225 का स्क्वायर रूट 15 है। अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225। अगर स्क्वायर रूट पूछेगा, अगर स्क्वायर रूट पूछेगा तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से उसका निकालेंगे क्या फैक्टराइजेशन 225 का। तो इस तरह से करेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछेगा तो इस तरह से निकालेंगे 225 का स्क्वायर रूट 15 आ गया। अब 15 जो निकाले हैं, जो आंसर आया है स्क्वायर रूट 225 का 15, यह सही है कि नहीं, यह सही है कि नहीं, इसको कैसे आप लोग देखेंगे सही है कि नहीं। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो 5 5 15 आया आंसर, 15 कैसे सही है 225 का, तो क्या करेंगे, जो आंसर आएगा आपका 15 आ गया। अब इसको चेक करना है जो हमने लगाया सही है कि नहीं। तो 15 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 15 का जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 15 × 15। इसी तरह से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 7, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे 5 7 5 12, 1 कैरी 225, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है 225, यानी इसका स्क्वायर करने पर वही चीज जो पूछ रहा है जिसका स्क्वायर रूट वही आ जाएगी, क्या है ये जो आप लगाए हैं क्या सही है। यानी 225 का जो क्या होगा स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 15 होगा। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए 225 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है रूट लगाएंगे, और रूट लगाएंगे क्या 225 किसको मल्टीप्लाई करने पर कौन सा वो नंबर है जिसको सेम नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 225, यानी 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो आएगा आपका क्या 225, इसका पेयर बनाएंगे केवल 15, आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर लगाने का। इससे भी आसान तरीका स्क्वायर रूट निकालने का आपको बेसिक क्लास में बताया जाएगा। यह हो गया 15 आंसर आएगा। अब आज इतना कर दीजिए। अब दूसरा चलेंगे, यह तरीका पहला था मेथड फर्स्ट था। अब सेकेंड मेथड क्या है, वह है डिवीजन मेथड। क्या है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यह दूसरा तरीका है क्या स्क्वायर रूट फाइंड करने का दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
इससे क्या होगा, बड़ा बड़ा नंबर रहेगा उसको आसानी से करने में आपको। जैसे मान लीजिए नंबर दे दिया क्या 11,025 क्या 11,025 11,025 का क्या करना है आपको, क्वेश्चन है 11,025 का निकालना है आपको क्या 5 स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 11,025 में क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसके पहले फाइंड कर रहे थे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यह पहला तरीका है, दूसरा तरीका है। अगर दूसरे तरीके में क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको कैसे करेंगे इसको एक बार सीख लीजिए आप लोग। 11,025 इसको कैसे करेंगे, इधर देखिए सबसे पहले इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे 11,025 और क्या करेंगे राइट साइड से इसका क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, पेयर हो गया, बचा क्या केवल 1 या सिंगल पेयर, यहाँ से इधर से पेयर बनाया डबल का जोड़ा बनाया 25 का पेयर बन गया और 1 और 0 का पेयर बन गया, 10 का पेयर 25 का पेयर, यहाँ क्या बचा केवल 1 बचा। अब क्या करेंगे केवल 1 बचा, उसी को सॉल्व करेंगे केवल 1, तो इसको ऐसे स्क्वायर से टेबल पढ़ेंगे, देखिए 1 का क्या होगा, अगर 1 को स्क्वायर से ही काटेंगे 1 का स्क्वायर यानी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आएगा। तो यानी इसको केवल क्या करेंगे यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर कितना टाइम 1 कितने बार में कटेगा 1 का 1 बार में कटेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से 1 कटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे यह कट जाएगा, कटेगा ना, कटेगा 0 आ जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब लास्ट वाले स्टेप में, या पहला स्टेप हो गया, अब लास्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे 1 को उतार दिए 1 में कट गया, अब बचा क्या 1 और 0, तो केवल इसमें डिवाइड करते हैं क्या करते हैं केवल 1 उतारते हैं, लेकिन 1 नहीं उतारना है, इसमें स्क्वायर रूट है तो इसमें पेयर को ही उतारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0 1 और 0 हो गया, लेकिन क्या क्या है यहाँ पे 1 है, 1 को कितने टाइम्स में गया है 1 टाइम्स में गया, तो 1 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, जितने टाइम्स में होगा उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1 क्या होगा 1 हो जाएगा आपका 2, 1 क्या हो जाएगा होगा 2, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या 2, इसको और इसको ऐड किए हैं तभी तो आया है 2, लेकिन यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको ऐड किए हैं तो हो गया आपका 2, इसको मिटा दिया जाए 2 हो गया। अब 2 है 2 का स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे और 10 से क्या होना चाहिए 10 से ज्यादा ना हो, 10 से क्या हो ज्यादा ना हो, उससे कम हो लेकिन ज्यादा ना हो, जैसे टेबल आप पढ़ते हैं ना इसी तरह से क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, लेकिन इसमें 2 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, इसमें स्क्वायर वाला टेबल पढ़ेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा आपका क्या 4, 2 पे क्यूब क्या होगा 8 और 2 पे 4 क्या होगा 16 होगा ना। अगर 2 का 1 टाइम्स करते हैं क्या आएगा केवल 2 आएगा, लेकिन 2 पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 2 पे क्यूब करेंगे क्या आएगा 8 आएगा ना। इसी का करना है 2 कहां से आया है 1 को 1 टाइम्स में डिविजिबल हुआ है, ये कट गया है तो 1 टाइम्स में डिविजिबल होगा, तो वही 1 यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा, वही 1 क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा, वही आया क्या आपका 2, तो 2 से 10 कितना बार में डिविजिबल होगा 2 से 10 कितना बार में डिविजिबल होगा बताइए, 2 से इस तक तो डिविजिबल होगा नहीं,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 और 0 डबल क्या डिजिट यहाँ बता दिया, 2 से यहाँ पे डिविजिबल होगा, 10 डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर 0 लिखते हैं, डबल डिजिट उतारे हैं, क्या 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 हो जा रहा है, डबल डिजिट उतारने पे क्या होगा, 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है क्या 20 हो जा रहा है, 20 है यहाँ पे 10 है, तो डिविजिबल होगा नहीं होगा। यहाँ से इसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, डबल डिजिट उतार। यहाँ पे देखिए केवल 10 है, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से इस तरह समझाते हैं, शुरू से आप समझिए। यहाँ पे केवल क्या है 11,025, क्या करेंगे राइट साइड से पेयर बनाते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए डिवीजन मेथड से राइट साइड से पेयर बनाएंगे, इधर से 2 पेयर हो गया, इधर से भी क्या हो गया पेयर बन गया। यहाँ पे बचा क्या, केवल 1 बचा, 1 बचा तो डिवाइड इसी साइड से होगा, तो पहले 1 का डिवाइड होगा, तो डिवाइड कैसे होगा, स्क्वायर से होगा, स्क्वायर से होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 से क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, कट जाएगा, डिवाइड सबको आता है, तो 1 से 1 टाइम्स गया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स गया तो 1 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1 क्या आएगा 2 आएगा, 2 हो गया। यहाँ पे 2 के आगे क्या होगा देखिए यहाँ से, अब 2 हो गया, 2 तो हो गया, और यहाँ पे उतारेंगे किसको, इस वाले को उतारेंगे, तो केवल 1 नहीं उतारेंगे क्योंकि पेयर में है, तो पावर क्या होगा, पेयर में है तो पेयर क्या साथ करेगा, यहाँ पे पेयर साथ करेगा, तो 1 केवल नहीं उतारेंगे, टोटल क्या उतारेंगे 10 उतर गया। अब 2 से देखिए इस तरह से 2 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर करेंगे, अगर 1 लिखते हैं, अगर 1 लिखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 1 से इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 1 लिखेंगे तो क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे 0 भी लिखते हैं, अगर 0 भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 टाइम्स ले जाते हैं तो भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, अगर 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या यह वाला क्या है कम है, यह वाला कम है, यह वाला कम पड़ रहा है इसके लिए डिविजिबिलिटी के लिए, तो क्या करेंगे इस वाले डिजिट को भी उतारेंगे। जैसे जब डिवाइड किया जाता है तो मान लीजिए यहाँ पे 2 1 2, अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं मान लीजिए तो 2 1 जा 2 हो गया, कट गया, बचा 1, या तो कट गया, यहाँ पे जब 1 उतारेंगे तो 2 से 1 में डिविजिबल होगा, डिविजिबल तो नहीं होगा, तो डिविजिबल नहीं होता है केवल 1 से, इसको उतारते हैं। आज जब डबल डिजिट जब यहाँ पे क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा डबल डिजिट यहाँ पे उतारेंगे तो हमारे क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल डिवाइड वाला यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, डबल डिजिट एक ही बार उतारेंगे तो क्या होगा 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ा है तो 2 से डिवाइड होगा 12 में, तो 2 6 जब क्या आया 12, इस तरह से होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे हम स्क्वायर से ही काटेंगे, इसको देखिए समझने के लिए, यहाँ पे अगर 10 है केवल, अगर 10 है तो यहाँ पे किसी से भी अगर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे, अगर यहाँ हमको 1 लाना है तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, अब 2 पे यहाँ पे क्या रखते हैं, अगर 1 रखा जाए तो 21 हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आज जो लिखेंगे वह यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई इसमें होगा 21 में तो क्या आएगा 21, यानी इससे ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, यानी यहाँ हम क्या पढ़ रहा है कम पढ़ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो 10 है इसको उतारेंगे तो क्या होगा 25,
सिंगल नहीं उतारेंगे, केवल 2 को नहीं उतारेंगे, अगर पेयर में है तो पूरे पेयर को उतारेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1025 टोटल उतार लिए। अब डिवाइड करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो डबल अंक देखिए पहले 112 हुआ था, इसको लिख लिए, लेकिन पहले इसको 10 को उतारे हैं तो डिविजिबल नहीं हो रहा था, कम पड़ रहा था, इसके लिए क्या किए हैं इसको भी उतारे, 25 वाले को भी उतारे। यानी डबल डिजिट जब उतारते हैं तो क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ता है। अगर डबल डिजिट एक ही बार उतारेंगे तो एक जीरो क्या करेंगे बढ़ेगा। यहाँ पे 2 पेयर एक ही साथ उतरा है, इसीलिए क्या एक जीरो बढ़ा है। एक जीरो यहाँ से क्या हो गया बढ़ गया। अब देखिए क्या होगा, जीरो तो हो गया, अब डिविजिबल कीजिए, यह 1 क्या 1025, यानी यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर 2 लिखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पर भी लिखेंगे, उसी से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया 9 9 9 चाहिए। यहाँ पे जीरो उतरा है, यहाँ पे पेयर जब उतारते हैं तो यहाँ पे जीरो उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जीरो क्या होगा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लगेगा। तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब जो भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2 0 है यहाँ 2 0। अब 2 0 2 अगर 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 टाइम्स ले जाते हैं 2 20 है यहाँ पे, और 20 में अगर 2 टाइम्स ले जाते हैं तो 2 टाइम्स इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 टाइम्स अगर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 और 0 2 2 जा 4, यानी 404 आ गया। लेकिन 2 टाइम्स नहीं ले जाएंगे और ज़्यादा टाइम्स ले जाएंगे, क्योंकि क्या आ रहा है 404 आ रहा है, यानी इससे भी ज़्यादा हमको चाहिए 1025 चाहिए। तो कितना होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 0 पहले से है, अब 2 टाइम्स नहीं ले जाएंगे, इसको 5 टाइम्स ले जाएंगे। 5 टाइम्स लगा के चेक कर लो, 5 टाइम्स जब ले जाओगे तो 5 5 जा क्या आएगा 20 आ गया, 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20 सॉरी 5 5 जा 25, रखते होगा मिस्टेक हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 2 जा 10, 1025 करेक्ट आ गया ना। यानी 5 टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है, यानी 5 टाइम्स जा रहा है, तो जो डिवाइड करते हैं गुण कर रहे हैं 5 टाइम्स जाएगा 125, यानी कट जाएगा पूरा। आ गया क्या 105 किससे आ रहा है डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से आ गया 1005। अब 1005 इसका स्क्वायर सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे आंसर नहीं देखेंगे, यहाँ से देखिए 105 आ गया। 105 इसका स्क्वायर रूट सही है कि नहीं है, देखिए क्या करेंगे 105 में 105 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यहाँ पे 0 से करेंगे 0 0 5 0 1, यहाँ पे होगा 5 2 10 0 1, 5 5 10 10 1 1 में 0 है, तो हो गया आपका क्या 11025, यानी और आ गया ना, यानी 105 क्या है स्क्वायर रूट है किसका 11025 का स्क्वायर रूट है क्या 105। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, देखिए कमेंट कर रहा है सर आवाज नहीं आ रहा। लाइव चल रहा है, लाइव लगा देते हैं बाद में लगाइएगा सर, पहले क्लास में लगा दीजिए, हमको नहीं मालूम है। यहाँ पे देखिए अगर लाइव देखेंगे तो और अच्छी बात है। आवाज इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि माइक नहीं है, बहुत तेज बोलेंगे तब वहां तक जाएगा।
इसको देखिए, अगर यह समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। डिवीजन मेथड जो है इजी तो है नहीं, इसको सीखने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 2-4 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर डिवीजन मेथड आ जाता है तो उसका फायदा क्या है आपको हम बताएंगे। पहले एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बाद इसका जो फायदा है उसको बताएंगे। क्या आपको प्रॉफिट होगा डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर डेसिमल दे देगा तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। थोड़ा लंबा होगा, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे, छोटा क्वेश्चन देखते हैं, उसी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए छोटा सा देखते हैं डिवीजन मेथड से, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 225 को ही देखते हैं, छोटा है। इसको अगर देखते हैं डिवीजन मेथड से तो क्या होगा, यहाँ पे करेंगे क्या, पेयर बनाएंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 5 और 2 का पेयर बन गया, बच गया सिंगल, क्या 2 बच गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखो 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 4, जो क्या है 2 से क्या है ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन 2 होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए। डिवाइड में यही होता है ना, या वही नंबर हो या उससे कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे केवल 1 आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 जा 1 का स्क्वायर होगा 1, तो आ गया आपका क्या 1। 2 में से 1 माइनस होगा, केवल 1 आएगा, 1 आ गया। अब लेकिन 1 टाइम्स ले गए तो 1 ऐड होता है, 1 टाइम्स ले गए हैं तो 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रखिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर, रुकिए यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 2 से 1 में डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर रखना है। तो इसको हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 25 यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा 25। वो पेयर में है तो पेयर के साथ वो करेगा, केवल सिंगल नहीं करेगा। तो 25 आ गया, तो 25 किससे होगा, डिविजिबल। देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट रखिए, और जो डिजिट रखेंगे, मान लीजिए 3 रखेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रखेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कोई डिजिट रखना है कि 125 से क्या हो, ज्यादा ना हो, या 125 हो या उससे कम आना चाहिए। देखिए 125 कैसे आएगा, तो 2 है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5 रख के 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 5 जा 25 आ गया, 2 5 2 जा 10, 10 2 क्या होगा 2 में 125, 125 आ गया कितना 5 टाइम्स में, यानी 5 यहाँ पे लिखे 5 टाइम्स में क्या आ रहा है आपका 125 कट गया ना। तो यह क्या हो गया, तो क्या 5 टाइम्स गया 50, यही आपका क्या वर्गमूल निकला है, स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 50। इसी तरह से आपको क्या करना है, डिविजिबल डिवीजन मेथड से क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो होमवर्क के लिए रहेगा, आपके लिए होमवर्क के लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन कीजिए, स्क्वायर रूट करना है 5। स्क्वायर आप लोग सीख गए, उसके लिए नहीं होमवर्क मिलेगा, केवल स्क्वायर रूट निकालिए। इसको क्या करना है, दोनों मेथड से निकालना है, पहले और सेकेंड दोनों तरीकों से निकालना है, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना है। देखिए क्या है, पहला है 1600 और दूसरा क्या है 2916 और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है 4225 और चौथा क्या है 8464। इसको आप लगाएंगे 24336। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, उस नंबर को लिखिएगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट से बताऊंगा कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर निकालना है इस तरह से। अभी इस डिवीजन मेथड का देखिए यूज कहाँ होता है सबसे ज्यादा, इस तरह से अगर दे दिया जाए 225
फाइव को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दे दिया जाए क्या केवल 2, अगर केवल 2 का अगर आपको पूछ लिया जाए क्या वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट बताइए, केवल 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका पेयर कहीं मिलेगा 2 × 2, अगर पेयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन केवल √2 का हमको निकालना क्या स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि उससे कभी भी नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या लगेगा, डिवीजन मेथड लगेगा। यह बहुत ही बड़ा है, इसको कल डिस्कस करेंगे कैसे निकलेगा √2 का वैल्यू। पॉइंट में आएगा, इसका पॉइंट में कैसे निकलेगा बहुत लंबा हो जाएगा, डिवीजन मेथड से इसको लगाएंगे कल लगाएंगे। मैथ का बेसिक क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़िए, इसको समाप्त करते हैं और बेसिक क्लास 0 से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट वीक है उनके लिए वो क्लास आ रहा है, बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।